एक बार की बात है। किसी देश में एक राजा रहता था जिसकी 4 बेबियाँ थीं। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बहुत अधिक खराब हो गई और वह मरने लगा। उसे मृत्यु का डर सताने लगा। उसे लगने लगा कि मरने के बाद उसे अकेले दुनिया को छोड़कर जाना पड़ेगा। उसने कुछ देर सोचा विचारा और अपनी चौथी पत्नी को बुलाया, जिसे वह सबसे अधिक प्यार करता था। वह उसके लिए महंगे जेवर, कपड़े तथा अन्य सामान खरीदा करता था। उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा कि क्या तुम मेरे मरने के बाद मेरे साथ चलोगी? चौथी पत्नी ने राजा को मना कर दिया और वहां से चली गई। वह अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत अधिक प्यार करता था। राजा हरदम अपने साथ उसे लेकर दूसरे राज्यों में जाया करता था। वह हरदम अपनी तीसरी पत्नी की तारीफ किया करता था। राजा ने उसे बुलाया और कहा, क्या तुम मेरे मरने के बाद मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी ने जवाब दिया, नहीं, मैं अपने से बहुत अधिक प्यार करती हूँ। मैं आपके साथ नहीं जा सकती, बल्कि आपके मर जाने के बाद मैं दूसरी शादी भी कर लूँगी। यह सुनकर राजा को काफ़ी दुख हुआ और उसने अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया, जो हरदम राजा की देखभाल किया करती थी। राजा ने अपनी दूसरी पत्नी से भी पूछा कि क्या तुम मेरे मरने के बाद मेरे साथ चलोगी? राजा की दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए, इस बार मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन आपके मर जाने के बाद मैं आपका अंतिम संस्कार जरूर करूंगी। तभी दरवाजे के पास से आवाज़ आया कि मैं आपके साथ दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हूँ और आप जहाँ बोलेंगे मैं आपके साथ चल सकती हूँ। वह राजा की पहली पत्नी थी, जिसे राजा थोड़ा भी प्यार नहीं किया करता था। पहली पत्नी की बात सुनकर राजा बहुत अधिक शर्मिंदा हुआ और अपनी पहली पत्नी से माफ़ी मांगने लगा और कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी थोड़ी भी चिंता नहीं करता था जब मैं स्वस्थ था। यह छोटी सी कहानी हमें यह बताता है कि उस राजा की तरह हमारे भी 4 बीवियाँ हैं। हमारी शरीर हमारी चौथी पत्नी है, जिसे हम महंगे कपड़ों और अन्य कई तरीकों से सजाते हैं, लेकिन मरने के बाद हमारी शरीर हमारे साथ नहीं जाती, बल्कि शरीर ही सबसे पहले हमसे दूर भागना शुरू कर देती है। हमारी तीसरी पत्नी हमारे प्रॉपर्टीज है, जिसे हम हमेशा दूसरों को दिखाते हैं और मरने के बाद ये किसी और के हो जाते हैं। हमारी दूसरी पत्नी हमारे रिलेटिव्स और फैमिलीज, जो हरदम सुख और दुख में हमारा देखभाल करते हैं। वे हरदम हमारी मदद करते हैं, लेकिन वो भी हमारे मरने के बाद हमारे साथ नहीं जाते और अंतिम संस्कार तक ही हमारे साथ होते हैं। और हमारी पहली पत्नी हमारी आत्मा होती है, जिसे हरदम हम नज़रअंदाज करते हैं और कभी भी हम अपने अंतर मन के बारे में ध्यान नहीं देते। लेकिन आत्मा ही एक ऐसी है जो हमारे मरने के बाद भी हमारे साथ जाती है। अपने शरीर का ध्यान दें, इसे स्वस्थ रखें, अपने प्रॉपर्टी से मिलने वाले सुख का एंजॉय करें, अपने परिवार और दोस्तों का ध्यान रखें, उनके साथ रहें जो आपसे प्यार और आपका सम्मान करते हैं। लेकिन कभी भी अपने अंतरात्मा को नहीं भूलें। खुद के लिए समय निकालें, अपने आप से बातें करें, मेडिटेट करें, खुद को सकारात्मक रखें, क्योंकि आपकी अंतर मन ही आपकी सबसे बड़ी दोस्त है, जो हरदम आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी। अगर आगे भी आप इसी तरह के कहानी सुनते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।